बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की बात करें तो सेशन रेंज बाउंड पॉइंट वाइज अगर देखें तो 900 पॉइंट ऊपर 900 पॉइंट नीचे डल परफॉर्मेंस रही हमारे इंडेक्स की। वॉल्यूम अगर देखें तो वो भी ड्राई आपको नजर आए। उसके बाद देखें तो दो चीजें आगे, एक तो बजट अनाउंस होना है 10 तारीख को। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो भी 15 जून को होने जा रही है। मंडे 15 जून को ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी होगी। उसमें देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कम करना है या कि अनचेंज रखना है। तो दो बड़े इवेंट आने जा रहे हैं तकरीबन 5-7 दिन के अंदर अंदर। तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोहतात है आपका इन्वेस्टर, और आपको भी मोहतात ही होना चाहिए। आगे मोहतात से दो चीजें निकलती हैं। पहले इंडेक्स के लेवल देख लेते हैं, उसके बाद आगे चीजों को लेके चलते हैं। तो जुमे वाले सेशन में इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 475 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 921 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,254 का। इंडेक्स का जो हाई लेवल था वो 927 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,72,102 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 696 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,478 पे रही। वॉल्यूम अगर देखें तो 174 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अच्छा, अब सब्र करने से देखें, ये चीज सामने रखें कि स्टॉक मार्केट को कुछ लोग जो है सब्ज बाग के तौर पे पेश करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो स्टॉक मार्केट पार्ट टाइम जॉब है और ना ही आसान काम है। जो सब्ज बाग दिखाते हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। बाज बंदे तो यूट्यूब पे यहां तक आके बोलते हैं जी के स्टॉक मार्केट पे आपने काम करना है तो तजर्बे मत करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आके काम करें। आपने अगर पैसा बनाना है, किसी ने अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसा बनाना है तो आए हमारे साथ काम करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हालांकि सबको पता है जो 2-2 करोड़ लगा के बैठे हुए हैं उनसे पूछ के देख लें कैसे बेटी के जहेज कितनी आसानी से बनते हैं स्टॉक मार्केट में। हालांकि ये जो कहते हैं कि आए हमारे साथ काम करें, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, 10% हमें दीजिएगा, ये इलीगल है, ये आप लीगली कर ही नहीं सकते। SECP, NCCPL, स्टॉक मार्केट ये इसको अलाउ ही नहीं करते कि आप अपना किसी को अपना पासवर्ड दें, लॉग इन चीजें दें और उसके बाद जो है वो आपका पोर्टफोलियो हैंडल करें। उसके बाद हमारी एक कस्टमर थी, क्लाइंट थी, वो गई उनके पास, तो उनका पोर्टफोलियो लॉस में था। तो उन्होंने उसका बेचारी का पुराने जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी सारा पोर्टफोलियो साफ करके कैश जो है उसकी रिलीज करवाई। उसके हिसाब से अपने फिर नए उन्होंने स्टॉक खरीदे जिससे उन्होंने 10% खुद भी प्रॉफिट लेना था और उस बंदी को भी देना था। बाद में 10-15 दिन गुजरे तो जो उन्होंने नई बाइंग की थी वो भी सारी लॉस में चली गई। फिर उस बेचारी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे ये काम नहीं करवाती, मैं खुद ही कर लूंगी। तो ये जो आपको सब्ज बाग दिखाते हैं इनसे जरा बच के रहें। दूसरे नंबर पे भाइयों के मैसेज आते हैं कि 2.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे। कल भी आया था कि उस पर मैं कितने अर्न कर सकता हूँ, एक दिहाड़ी मेरी कितनी लगेगी। बास भाइयों का मैसेज आता है कि 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट में तो कितनी दिहाड़ी मेरी लग सकती है, मैं कितना अर्न कर सकता हूं उस पर। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो हमने जो पोर्टफोलियो में लॉस किया होता है, अगर कोई बंदा 5 लाख लेके आया, वो 1 लाख लॉस बुक कर बैठा है, अब उसको जल्दी है कि मैं 1 लाख फटाफट कैसे कमाऊंगा। ये सवाल भी आता है कि 1 लाख कैसे मैं कहां से पूरा कर सकता हूं, कौन से स्टॉक से मैं जल्दी जो है अपना नुकसान पूरा कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन कि 1 लाख से 2 लाख से कितना कमा सकता हूं। जो ये सोच लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं वो जल्दी प्रॉफिट लेने के चक्कर में, जल्दी नुकसान पूरा करने के चक्कर में जो मर्जी बाय कर लेते हैं। जहां कहीं से भी कुछ आवाज आती है फलां बाय कर, वो बाय कर लेते हैं। क्यों? उन्होंने नुकसान पूरा करना होता है, फटाफट उनको फायदे की पड़ी होती है। हालांकि चीजों को लेने के लिए बाज दफा 4-4, 5-5 दिन वेट करना पड़ता है कि चीज अपनी जो है रीजनेबल प्राइस पे आए, इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आए, या फिर अच्छी सपोर्ट के पास आए तो वहां पे चीजों को लिया जाए। और उसके बाद फिर 4-4, 5-5 दिन वेट भी करना पड़ता है कि या तो ये अपनी रेजिस्टेंस के पास जाए या ओवरबॉट हो, या फिर वॉल्यूम देखे जाते हैं, या फिर लिक्विडिटी को देख के कि कहां पे चीजें लेनी है देनी है, इंतजार करना पड़ता है। तो ये फजूल सी बात है कि 2.5 लाख लेके आऊंगा तो स्टॉक मार्केट में कितनी दिहाड़ी लगेगी। हाँ, स्टॉक मार्केट से अगर आप 2%, 3% प्रॉफिट कमा के निकलते रहते हैं, ज्यादा आप लंबी लालच नहीं करते, तो इंशाल्लाह आप स्टॉक नहीं होंगे, रीजनेबल अमाउंट भी कमा लेंगे, अच्छा गेन भी कर लेंगे। लेकिन उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज को कहां पे लेना है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आपको बगली से कुछ सीखना चाहिए। बगला मछली में पानी में खड़ा रहता है, मछली पकड़ने के लिए एक टांग पे बेचारा वो खड़ा रहता है। घंटों भी लग सकते हैं, कुछ मिनट भी लग सकते हैं। वो देखता है मछली कब उसकी रेंज में आती है, कब उसको एक ही चूंच मार के पकड़ सकता है। वो बार बार चूंचे नहीं मारता रहता कि पानी हिलता रहे और मछली भी डर के दूर ही रहे। वो खामोशी के साथ खड़ा रहता है। जब उसकी मछली बिल्कुल रेंज में आती है वो एक ही चूंच मारता है और मछली पकड़ लेता है। तो स्टॉक मार्केट में भी देखना पड़ेगा आपको
सुकून के साथ इंतजार करना पड़ेगा कि फलां चीज जो मैंने लेनी है वो कब मेरी रेंज में आती है, कब अच्छी जगह पे आती है, वहां पे मैंने पकड़नी है, वहां पे पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी गेन करेंगे। मिसाल के लिए आपको IBLHL की मिसाल देता हूं। कुछ दिन पहले वीडियो में इसका जिक्र किया था कि IBLHL अच्छी सपोर्ट पे आया हुआ है, अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मूव कर रहा है। बाकी भी जितने भाइयों ने मुझे पूछा कि कौन से स्टॉक को देखना चाहिए, तो मैंने कहा जी IBLHL को देख लें। ठीक है, उसने हमें कितना वेट करवाया, तकरीबन 18 मई से एक ही जगह पे मूव कर रहा है। 10 सेशन अगर देखें तो उसने हमें वेट करवाया। 10 सेशन में आप अगर छुट्टियां भी डालें, 1-2 छुट्टियां भी डालें, तो 12-14 सेशन बन जाते हैं, 12-14 दिन बन जाते हैं। तो 12-14 दिन आप ही एक चीज को देख रहे हैं कि 45-46 पे 45-46 पे मूव कर रही है। अब जो भाई उसको 18 मई को पकड़ता है वो अगले 10 सेशन सुकून से देखता है कि मैं इसका क्या करूं। एक ही दिन वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में नहीं होता। वीडियो में भी बताया था, इस पे नजर रखें। बाकी पर्सनली जिस भाई ने पूछा उसको बताया कि IBLHL पे नजर रखें। उसके बाद देखें, एक ही दिन में इसने मूव दिया आपको 46 से लेके और 51 तक की। एक ही दिन में कितना गेन आपको दे दिया, तकरीबन 5-6 रुपए का। परसेंटेज में अगर इसको देखें तो 10%, 12% ये बनता है। तो जिस किस्मत की, इसमें देखें किस्मत भी थोड़ी सी इसमें आपकी जो है काम करती है। अब जिस भाई ने 18 को पकड़ा उसने 10 दिन वेट किया, और जिस भाई ने इसको जुम्मे वाले सेशन में सुबह पकड़ा उसने घंटे 2 घंटे में 10% गेन कर लिया। तो एक तो चीजें देखेंगे कि अच्छी सपोर्ट पे मिल रही है, चीज बजाते खुद अच्छी हो, उसके बाद आपकी किस्मत कितना उस पे मुनहसर है, उस पे कितना वो अपना जोर मारती है, वो भी साथ में आपको देखना पड़ेगा। किस्मत देख लें, किसी ने 6 दिन पहले पकड़ा, किसी ने 2 दिन पहले पकड़ा, और किसी ने उसी दिन पकड़ा और गेन कर लिया। तो चीजों को देखना पड़ेगा कब वो अच्छे लेवल पे आती हैं और कब उनको रिलीज करना है। अब अगर देखें इसको IBLHL को, तो ये 54 पे 55 पे जाके ओवरबॉट जोन में दाखिल हो जाएगा। अब वहां पे जो भाई लालच करेंगे, नहीं मैंने इसको 60 पे जाके बेचना है, नो डाउट 60 पे भी जाएगा, 70 पे भी जाएगा, लेकिन वो कब जाता है नहीं पता। फिर सपोर्ट लेने नीचे आता है, हालात कैसे चल रहे हैं, बजट है, उसके बाद देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ रही है, तो 54 पे 53-54 पे जो बाई प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे वो किसी और को जाके पकड़ लेंगे। तो चलें, ये तो स्ट्रेटजी हो गई। मार्केट पे वापस आते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक अगर जुमे वाले सेशन के देखें तो TPLP में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, तकरीबन 42 मिलियन के TPLP के सिग्नल दिए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अचीव हुए। उसके बाद IBLHL के जो लेवल थे वो भी दिए हुए थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अपने प्रीमियम वाले भाइयों को 45-46 की सपोर्ट बोली थी, 50-50 की रेजिस्टेंस बोली थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने लेवल जो है वो अचीव किए। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में TPL रहा, पेस, बीको, हास्कोल, PASL, WTL, वेव्स, बैंक ऑफ पंजाब और यूनिटी। मार्केट समरी को देखें तो एडवांस कंपनियां 248 रही, डिक्लाइनर 205 रही, अनचेंज 110 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,87,000 वैल्यू रही, 26 अरब 75 करोड़ की, और वॉल्यूम 727 मिलियन के ट्रेड हुए। जुमे वाले सेशन में सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, लेकिन ज्यादा कितने, सिर्फ 62 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिफाइनरी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो PSX ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद जागदान रहा, KTML, MTL, NPEL। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद OGDC, PPL, MCB, MEBL, मारी, लक, हपको, MBP, FFC, सिस्टम। जुमे वाले सेशन का FIPLP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.45 मिलियन की, तकरीबन ½ मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की $4.5 मिलियन की। इससे पीछे अगर देखें पिछले सेशन में तो ब्रोकर बाइंग पे था। उसके बाद कंपनीज की बाइंग रही 1 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.5 मिलियन का सेल कर दिया, इंडिविजुअल्स की बाइंग है $9.5 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी माल पड़ा हुआ है लेकिन वो बेच नहीं रही अभी। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 5.5 मिलियन की। MPFC ने थोड़ा सा बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5 मिलियन का सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने 2 मिलियन का बाय किया। इंडिविजुअल सबसे बड़ा बायर है, इंडिविजुअल ने बाय किया है 2 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर को, 1 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को, 2.5 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को, 0.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को, 0.35 का फूड को, 1.30 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, तकरीबन 1 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को, 0.60 का पावर जनरेशन को, 0.36 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को और 0.05 का टेक्सटाइल को। यानी कि सबसे ज्यादा उनकी बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। म्यूचुअल फंड को देखें तो जहां जहां पे इंडिविजुअल्स की बाइंग है वहीं वहीं पे म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। ऑल अदर सेक्टर को 2.5 मिलियन का 3.25 मिलियन का सेल किया, 2.5 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, 0.25 का फूड को, 1.11 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को।
अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड की बाइंग है सीमेंट सेक्टर में 2 मिलियन की। तो सीमेंट सेक्टर पे नजर रखी जा सकती है। आगे आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो कर्जे दे रही है घरों पे भी और बाकी चीजों पे भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके, तो वहां पे सीमेंट सेक्टर आपका बेनिफिशियरी हो सकता है। और सीमेंट सेक्टर के साथ स्टील सेक्टर भी लाजमी बात है, लाजमी मलजूम है। बाकी इंशाल्लाह IBLHL की तरह का एक और जो शेयर है वो बताया अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी IBLHL की तरह मूव करेगा। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज होगी तो प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल के लिए और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भी जो चैनल है उसका लिंक भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।